सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में बढ़ते तनाव की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब दक्षिण एशिया भी युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जिसकी आहट अब जोर शोर से सुनाई दे रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग तेज होती जा रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना ने मौजूदा तनाव के बीच अफगानिस्तान पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और 5 जगहों पर बमबारी की। 400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल को भी निशाना बनाया। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस दर्दनाक घटना की अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद नबी ने निंदा की है और यूएन से जांच की मांग की है। आइए ये भी समझते हैं कि अगर जंग लंबे समय तक चलती है, जैसा हमने देखा कि रूस, यूक्रेन या हमास और इजराइल और अभी ईरान और अमेरिका, इजराइल भी, तो कितना उसका दुष्परिणाम होता है। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग लंबी चली तो भारत पर इसका क्या असर होगा। सुरक्षा और आतंकी गतिविधियों का खतरा है पाकिस्तान के लिए भी। जाहिर तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान के लिए युद्ध से व्यापारिक रास्ते पूरी तरह बंद हो सकते हैं, ठप हो सकते हैं। अगर ये लड़ाई लंबी खिंची तो बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा और इसका असर भारत पर भी होगा। भारत अफगानिस्तान के व्यापारिक समझौतों पर इसका असर होगा। अफगानिस्तान सूखे मेवे का एक बड़ा सप्लायर है, तो जाहिर तौर पर इस तरह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकती हैं। और निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया में अगर इस तरह से ये तनाव बढ़ता चला गया तो भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के दूसरे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा।